कहाँ बैठे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? आर्यम, गौरव, सतीश, जीनत, संचित, रुचि। यस सर, आ रही है। यस सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, आप लोग ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दो, एवरीवन ज्वाइन, आप में से कोई भी, और मैं बस 1 मिनट में आया। देख ले कैसे पसर के सो रहा है। नदी बिछाते ही उस पे पसर गया ये। अब बताओ मैं कहाँ से। हेलो गाइस, किसने प्रैक्टिस करी आज? हेलो हेलो भाई। आवाज आ रही है? शायद मुझे लग रहा है तो आवाज नहीं आ नहीं रही नहीं, आ रही है, आ रही है। प्रैक्टिस हुई फुटबॉल की? थोड़ी बहुत। ये तो यार कुछ भी नहीं हुई। ऑलराइट, सो बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे। ग्रुप में मैसेज डाल दिया आप लोगों ने, किसी ने भी? हो गया है, हो गया, डाल दिया है। निधि को शुक्रिया डाला है। चलो ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, एक बार इसको भी कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ऑलराइट, तो लास्ट वीक हम लोगों ने कवर किया था वाइल लूप। कुछ लोगों ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, एंड बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? सर मैं कर कल रहे हैं, तक कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ सबमिट। पेंडिंग है अभी। ओके, बाकी लोग? आयुषी, राहुल, अमानुल्लाह। हाँ जी निधि, आवाज नहीं आ रही? सर कल तक हो जाएगा सबमिट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, बस वही बच रहे थे, बाकी तो हो गया पूरा। ओके, संतोष, तान्या, शिवांगी, हितेश। शाहरुख म्यूट कर दीजिए। ओके, सो जिन लोगों के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, या जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, अभी कर रहे हैं, आधे हो चुके हैं या कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मजा आया करने में एवरीवन? यस सर। बाकी लोग? सर मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई यार। एक्चुअली सर, मैं राहुल, एक्चुअली मेरा ना ये शिफ्ट चेंज हुई थी ना ऑफिस की, तो पहले मैं मॉर्निंग वाली क्लासेस में था, मैं इसमें हूँ। इस वजह से ना मेरे को आपकी लास्ट कुछ वीडियो देखनी पड़ रही थी, और अभी मैं देख ही रहा हूँ, मतलब फंक्शंस के बाद वाली। तो अभी मैं स्टार्ट नहीं किया असाइनमेंट, लेकिन इस वीक में मैं करूँगा, कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पिछला भी कवर करना है ना सर, 1-2 वीडियोज और है। ओके ठीक है, बाकी लोग? मैंने स्टार्ट किया तो अभी तक मुझे डाउट है नहीं इसमें। चलिए ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, 21। ठीक है, जिन लोगों के असाइनमेंट हो चुके हैं या जहां तक भी हुए हैं, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन अपार्ट फ्रॉम गौरव? गौरव ने अपने क्वेश्चंस पेस्ट कर दिए, सॉरी शेयर कर दिए। बाकी लोग भी चैट में शेयर कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या डाउट हुआ गौरव? सर इसका लॉजिक क्रिएट नहीं हो पाया मेरे से वाइल लूप में। चलो ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये आइडिया है एवरीवन? यस सर। यस सर। क्या होते हैं? सर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। वन और सेल्फ ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29। 9, 29, 29। 31 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है
कि आपको 1 से लेके 2000 तक के सारे प्राइम नंबर्स को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब 1 से लेके 2000 तक के लाइक कोड पे मत जंप करिए, ठीक है। 1 से लेके 2000 तक के सारे प्राइम नंबर्स मुझे चेक करना है। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप ये रखते हैं कि एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो किसी भी नंबर को ये चेक करके बताए कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 2000, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, इवन नंबर को कैसे चेक करते हैं उसका प्रोग्राम बना दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट में प्रैक्टिस किया था। यहाँ पे आपने क्या किया, उसको लूप के अंदर डाला, 1 से लेकर 2000 तक के नंबर्स को जनरेट करके चेक कर लिया। तो यहाँ पे भी वही कर रहा है, पहले एक नंबर को चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हो गई 5। मुझे चेक करना है कि 5 प्राइम नंबर है या नहीं। अब प्राइम नंबर के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ईदर 1 और सेल्फ। अब 5 के केस में की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब जितने भी 5 से बड़े हैं, बड़ी वैल्यूज हैं, इनसे तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। फिर प्राइम नंबर के यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, विच आर डिविजिबल बाय ईदर 1 हटा देते हैं क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर लेता है, और सेल्फ इसको भी हटा देते हैं क्योंकि सारे नंबर खुद से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, 5 को 3 से डिवाइड करूं, 5 को 4 से डिवाइड करूं, तो रिजल्ट यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू, या लेट्स से मुझे चेक करना है कि जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आएगा कि नहीं। अगर रिजल्ट 0 के बराबर आता है दैट मीन्स वो डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो मतलब 5 एक प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। ये लॉजिक समझ में आया एवरीवन? गौरव, रुचि, यस सर। राहुल, आयुषी, हरप्रीत, संजय, यस सर। क्लियर है? ओके, यस बस सर। यही चीज हमें करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को इनिशियल वैल्यू क्या लेनी चाहिए, आप लोग बताओ। अच्छा ये 1 से बताओ, स्टार्ट करनी चाहिए सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब ये लूप चलेगा तो ये 5 बार बार चेंज हो रहा है या नीचे वाली वैल्यू बार बार चेंज हो रही है? तो 5 नीचे चेंज वाली होगा बार वैल्यू बार। चेंज होती नीचे वाली वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो नीचे वाली वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए? 1 से तो होना 1 से। चाहिए। 1 1 से तो से। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो ही जाएगा, जरूरी है क्या 1 से करना? मैं अवॉइड नहीं कर सकता 1 को। कर बट ये सकते हैं। प्राइम नंबर का तो वो कंडीशन होता है ना कि 1 प्राइम से या नंबर फिर खुद से। वो तो डिवीजन का होता है, ठीक है। 1 से सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या 1 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, नो। मेरा पॉइंट ये है। 1 की जरूरत नहीं है। 1 भी गलत नहीं है सर। गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर 5 से भी तो चेक करने का मतलब नहीं है तब सर, कोई बात नहीं, 1 से क्योंकि स्टार्ट 5 करते हैं। चलो, लूप कब तक चलना चाहिए, आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए? 2000। 2000 तक। अरे 5 की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ 2000 चले गए। 5 को खाली चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। 5 के केस में कहाँ तक लूप 5 चलेगा? तक 0 तक। 5 तक 5। चले। 5 तक चलेगा, चलो लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दिया। अब यहाँ पे मुझे चेक क्या करना है कि अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब नम यहाँ पे कर रहे हैं लोग, ठीक है, नम के अंदर 5 स्टोर है। अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर नम मॉड्यूलस, हार्डवेयर म्यूट रखिए, ओके। तो अब मुझे ये चेक करना है कि नम को अगर मैं आई से डिवाइड करूं, मॉड्यूलस करूं, तो रिमाइंडर 0 के बराबर आता है कि। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 5 को लेके 5 को अगर मैं 1 से मॉड्यूलस करूं, 2 से करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, 5 से करूं, तो आप लोग मुझे बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 को डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा? ऐसे कितने 1 नंबर and है, 5। काउंटिंग क्या होगी? काउंटिंग क्या होगी? 2 होगी, 2 ऐसे नंबर्स हैं, 2 ये पहला है और ये दूसरा है, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि नम को आई से मॉड्यूलस करो, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कर दी 0, और मैंने बोला काउंट कर लो उसकी, मतलब काउंट की जो वैल्यू है
उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने बोला i इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसको लाइक इसका बैकएंड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो बैकएंड में कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे लूप चाहिए चलेगा, तो नम की वैल्यू है 5, काउंट की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू है 1। मैंने बोला वाइल आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू नम की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर क्या लिखा है, इफ 5 मॉड्यूलस 1 डबल इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो मैंने बोला काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीज कर देना, तो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई की पुरानी वैल्यू 1 है, उसमें 1 और ऐड हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 2। ये पहला स्टेप समझ में आया एवरीवन, यहाँ पे क्या हुआ, काउंट की वैल्यू कैसे अपडेट हुई। यस आया नहीं आया, यस नो, परितोष, जीनत, Yes, sir. हरगुरप्रीत, आर्यम, Yes, sir. यस यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये यहाँ से वापस गया, यस सर। फिर while 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू गई तो इसके बाद में चेक करेगा इफ 5 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो काउंट की वैल्यू भी अपडेट नहीं होगी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं हुआ, काउंट की वैल्यू अभी भी 1 ही है, जो पहले यहाँ पे थी वही यहाँ पे भी रहेगी, तो डिवाइड तो हुआ नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो काउंट वाला वेरिएबल अपडेट नहीं होगा, फिर ये वापस जाएगा। अब ये जब 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो भी ये सेम काम करेगा, मतलब काउंट में कोई अपडेशन नहीं, काउंट में कोई अपडेशन नहीं, आई की वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगा। अब जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर इफ 5 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, पुरानी वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू है तो उसका टास्क परफॉर्म होगा, मतलब काउंट की वैल्यू एक और अपडेट हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, और आई की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 दैट इज 6। अब ये वापस यहाँ पे जाएगा, तो वाइल 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अब जब ये लूप खत्म हो गया तो काउंट की वैल्यू क्या होगी एवरीवन, 5 होगा। क्या होगा काउंट की वैल्यू, काउंट का वैल्यू 5 होगा सर ना। 5 कहाँ से आ रहा है परितोष, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, तो 5 कहाँ से आया, दो ही सॉरी, बार तो ऐड हुआ ना। 2 होगा, सॉरी सर। यहाँ पे आप लोगों ने क्या बताया था, 5 को कितने नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर काउंट की वैल्यू 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि इफ अगर काउंट की वैल्यू बराबर है 2 के, दैट मीन्स कि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये लॉजिक समझ में आया एवरीवन, क्या हुआ है यहाँ पे, यस सर। संजीता, शाहरुख, सतीश, और एक बार discuss आर्यम, कीजिए राहुल, सर, आयुषी, यस सर। ठीक है, रन करते हैं, आ गया 5 इज अ प्राइम नंबर। दूसरा नंबर चेक करते हैं, 7 इज प्राइम, 11 इज प्राइम, ठीक है। अब ये 5, 7, 11 ये सब प्राइम क्यों है, क्योंकि ये सारे ही नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकते थे, या तो 1 से या तो खुद से। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 12 कर दूं तो 12 के केस में नॉट प्राइम आएगा, क्यों, क्योंकि 12 को मल्टीपल नंबर्स डिवाइड करते हैं। अगर 12 की बात करें तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर देगा, 7 नहीं कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 नहीं कर पाएगा, 10 नहीं कर पाएगा, 11 नहीं कर पाएगा, लेकिन 12 कर देगा। तो ये 4 नंबर और एक ये 5, यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो गई 5।
चाहिए कितने थे? सिर्फ 2। 6 भी करेगा। इसीलिए 12 आपका आप लाइक प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 6 भी करेगा, काउंट की वैल्यू होगी 6। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया? ये हम लोगों ने लॉजिक क्रिएट किया सिर्फ एक नंबर को चेक करने के लिए वो प्राइम नंबर होगा या नहीं। ओके एवरीवन? यस यस सर। यस यस सर। यस सर। अरे यदि अब 2000 मुझे देगा तो हम नाम 2000 कर देगा। क्या चीज? 2000 यदि करेगा तो वहाँ हम जो पहले नाम जो 5 लिया है उसको 2000 कर देगा, और यहाँ जो ठीक है, बिल्कुल सही बात है परितोष। अगर यहाँ पे मैं 2000 कर दूंगा तो ये 2000 को चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 2000 नहीं बोला गया। क्वेश्चन बोला कि 1 से लेकर 2000 तक के नंबर्स को मुझे चेक करना है। तो अगर मैं 1 से लेकर 2000 तक के नंबर्स को मैनुअली चेक करूंगा तो थक नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनुअली की जगह पे लूप यूज कर सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा लूप जनरेट करना है जो 1 से लेकर 2000 तक के नंबर्स को जनरेट कर दे। सिंपल है, पहले दिन से यही कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। फिर मैंने यहाँ पे बोला while num is less than equals to 2000। यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो num को, और फिर num equals to num plus 1। यही कर रहे हैं पहले दिन से। 1 से लेकर 2000 तक के नंबर जनरेट हो गए। लेकिन यहाँ पे ये जनरेट करके प्रिंट कर रहा है, मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे चाहिए प्राइम नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको यहाँ से कट करते हैं और इस प्रिंट की जगह पे लगा देते हैं। इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक, तो ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना, ये सेटअप है आपका नेस्टेड लूप। ठीक है, ये आपका पहला लूप है, इसके अंदर दूसरा लूप है। अब देखो ये आपको हर नंबर का स्टेटस बता रहा है। 1 नॉट प्राइम, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 4 नॉट प्राइम, 5 इज प्राइम, 6 नॉट प्राइम, 7 इज प्राइम, 8 नॉट प्राइम, 9 नॉट प्राइम, 10 नॉट प्राइम, 11 इज प्राइम। तो ये 1 से लेकर 2000 तक के सारे नंबर्स का स्टेटस बता रहा है। लेकिन मुझे तो सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए। क्वेश्चन में नॉट प्राइम नंबर का तो कहीं पे जो है लाइक मेंशन नहीं हुआ है, तो नॉट प्राइम नंबर मुझे चाहिए ही नहीं। अब ये सारे मेरे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस ओके, ठीक है। Yes, इसके sir. और भी लॉजिक्स हैं, बट आप लोग एक बार पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, फिर मुझे याद दिलाओगे, मैं इसके दूसरे लॉजिक्स भी आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए चलो ये समझ में आ गया, इसी पे फोकस करो। इसके बाद नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिबोनाची सीरीज का नहीं है। ठीक है, स्पेशल नंबर। ये तो मैंने उस रिकॉर्डिंग में बताया होगा, ये देखा नहीं आप लोगों ने भी? सर गौरव, देखा नहीं है, देखा मेरे तो को सर। भी समझ में नहीं है सर। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया इसमें? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये समझ में आया था कि किसी नंबर के डिजिट्स को एक्सेस कैसे करना है एवरीवन? डिजिट को सर क्या बोला? हाँ ये सर, समझ वो में आया था कि मॉडल्स किसी करके। भी नंबर के डिजिट्स को कैसे एक्सेस करना है? नहीं सर, यस सर आ गया, नहीं तो सर, उसका समझ नहीं मॉडल्स सर। निकाल करके जो एक्सेस कर सकते हैं उसे। करेक्ट। तो स्पेशल नंबर में भी वही करना है, लेकिन स्पेशल नंबर होता क्या है? अ स्पेशल नंबर इज द नंबर इफ द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ इट्स डिजिट इज सेम एज ओरिजिनल नंबर। मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग 145 की बात करें, इसका पहला डिजिट क्या है? 5। इसका फैक्टोरियल क्या होगा? 120। दूसरा डिजिट है 4, इसका फैक्टोरियल 24। तीसरा डिजिट है 1, फैक्टोरियल 1। अगर मैं इनको आपस में ऐड करूं तो ये क्या आ रहा है? 145। अब ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो इसको बोलते हैं स्पेशल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीजें करनी है। पहले तो मुझे डिजिट एक्सेस करने, और फिर हर डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने कर दी 145। एक टेम्परेरी यहाँ पे नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने नम को स्टोर कर दिया। क्यों किया ये बात बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया,
मैंने बोला कि जब तक टेम्प की वैल्यू बड़ी है 0 से, तब तक क्या करना है, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड्यूलस बाई 10, प्रिंट कर दो डिजिट को, और फिर नम इक्वल्स टू नम, सॉरी, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प फ्लोर डिवीजन बाई 10। इससे होगा क्या, इससे मेरे डिजिट एक्सेस हो जाएंगे। पहले डिजिट 5 आ गई, दूसरी डिजिट 4 आ गई, तीसरी डिजिट 1 आ गई। ये लॉजिक आप लोग पहले से जान रहे हो। अब इसमें नया क्या करना है, इसमें नया ये करना है कि आपको हर डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, हर डिजिट का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का लॉजिक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है, वो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फैक्टोरियल क्या होता है कि लाइक किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हुआ कि उसके जितने भी छोटे नंबर्स हैं, जैसे अगर 5 की बात करें तो 5 के छोटे नंबर है 5, 4, 3, 2, 1, मल्टीप्लाई किया 120 आ जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 से छोटे नंबर 4, 3, 2, 1, मल्टीप्लाई किया 24 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का उससे जितने भी छोटे नंबर है अप टू 1, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास डिजिट जनरेट हुआ, डिजिट की जो भी वैल्यू उसका फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब इसके अंदर मेरे को एक और लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जब तक डिजिट की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 1 के, तब तक लूप चलना चाहिए। अब करना क्या है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डिजिट, और फिर मैंने बोला कि डिजिट इक्वल्स टू डिजिट -1, ये कर दो। अब इससे होगा क्या, अब जैसे इस लूप के बाहर अगर मैं फैक्टोरियल को प्रिंट करूं, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 1 का फैक्टोरियल 1 है। अब क्या, पहले क्या था, सारे डिजिट एक्सेस कर रहे थे, अब क्या आ रहा है, सबका फैक्टोरियल आ रहा है। अब क्या करना है, इन सारे फैक्टोरियल्स को सम करना है। तो सम करने के लिए सम इक्वल्स टू सम प्लस फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू करती है 0, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सम को। अब सम की वैल्यू 145 आ रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे नम को प्रिंट करूं, सॉरी टेम्प को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, तो वैल्यू क्या आएगी, लाइन नंबर 13 पे एवरीवन। 1 आएगी सर लास्ट में। 145 आई थिंक सेम। ये लूप कब खत्म होगा, जब टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर 0। ज्यादा है, टेम्प की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी वेरिएबल है ना, वो मैंने इसीलिए लिया है, क्योंकि अगर लूप को चलाने के बाद नम की वैल्यू 0 हो गई, तो कंपेयर किससे करोगे सम की वैल्यू, इसका कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा ना ओरिजिनल नंबर से, तभी तो पता चलेगा स्पेशल है कि नहीं। इसलिए एक टेम्परेरी वेरिएबल मैंने ले लिया था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ सम डबल इक्वल्स टू नम, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं स्पेशल, एल्स प्रिंट कर देते हैं नॉट सो स्पेशल। 145 स्पेशल नंबर है, 146 नॉट सो स्पेशल। ठीक है, क्लियर हुआ गौतम, एवरीवन, गौरव, सॉरी। सर दो ठो हाँ जगह में थोड़ा कॉन्फ्यूजन है थोड़ा, प्लीज सर। ये जो मॉड्यूलस 10 किया ना, डिजिट इक्वल टू मॉड्यूलस 10 हाँ। मॉड्यूलस 10 किया ना, ये थोड़ा इसका डिटेल्स तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो जो टेम इक्वल टू टेम बाई मतलब 10 जो किया है, मतलब 11 नंबर पे। ठीक, वीडियो देखी थी परितोष। हाँ देखा था, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ। चलो, मान लो एक नंबर है जिसकी वैल्यू 157, अगर मैं 157 को मॉड्यूलस कर दूं 10 से, तो रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ। सर क्या आएगा, 7 आएगा। मॉड्यूलस यूज किया है, रिमाइंडर आएगा ना 7। हाँ अब ये 7 7 आएगा इसका सर। रिमाइंडर है, बट अगर आप नोटिस करो तो ये 7 इसका लास्ट डिजिट भी तो है। हाँ हाँ ठीक है, अगर मान लो हाँ। 157 में से मैं 7 हटा दूं, इस डिजिट को हटा दूं, तो मेरे पास नंबर क्या बचा। अभी तो सर 15 बचे हैं, लेकिन एक्चुअली तो 115 है सर। हाँ
मिल गया कि नहीं? 157 से मैंने 7 को भी अलग कर दिया, 15 को भी अलग कर दिया। 15 कैसे अलग होगा? अगर मैं 157 का फ्लोर डिवीजन बाय 10 कर दूं तो 15 आ जाएगा। समझ में आया ये परितोष हाँ एवरीवन? हाँ, ये सर ये तो लॉजिक अब मेरे को क्लियर है, लेकिन वहाँ जो कॉन्सेप्ट में यूज किया ना वो थोड़ा लिंक नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। चलो अब इसको समझो। यहाँ पे डिजिट की वैल्यू जब भी पहली बार लूप चलेगा ना तो डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब 5 पे का ये क्या करेगा, इतना जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्या करेगा, ये 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। ये जितना मैंने लाइन नंबर 6 7 8 9 किया ये 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो सब में ऐड हो जाएगा और जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मतलब पहले 145 था तो अब टेम्प की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता चला जाता हूँ। डिजिट की पहली वैल्यू 5 होगी और टेम्प की लाइक लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 40। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू होगी 145। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम का सिनेरियो। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो टेम्प की वैल्यू होगी 14। ठीक है, क्योंकि 5 तो यहाँ पे अलग कर दिया मैंने। यहाँ पे टेम्प की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 14 होगी। फिर डिजिट की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 4। 14 को जब मॉड्यूलस बाय 10 करोगे तो 4 आएगी। फिर यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या करेगा, ये 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, सम में ऐड करेगा जब लूप खत्म हो जाएगा और टेम्प की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। अब टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर टेम्प की यही वैल्यू 1 यहाँ पे जाएगी। ठीक है, फिर डिजिट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी अगेन 1। और फिर यहाँ पे ये जो पोर्शन देख रहे हो लाइन नंबर 6 7 8 9, ये क्या करेगा, आपका उस डिजिट का मतलब 1 का ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। और फिर टेम्प की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब मॉड्यूलस बाय 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अभी चेक किया था ना टेम्प की वैल्यू क्या आ रही थी, वो 0 आएगी इस तरह से। समझ में आया परितोष एवरीवन? यस हाँ सर। हाँ, अभी समझ गया। यस। ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है तान्या? सर ये डाउट नहीं है, मैंने आंसर दिया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। गौरव के अलावा किसी और का कोई डाउट नहीं है क्या? ओके, इसमें क्या डाउट हुआ गौरव? सर इसका भी वही लॉजिक थोड़ा सा समझ नहीं आया, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था। चलो इसका मैं लॉजिक ही बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं क्वेश्चन लॉजिक समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप फिर से इसे खुद से करना समझ के, कुछ गलती होगी मुझसे कनेक्ट करना, यस। मैं बता दूंगा कहाँ पे गलत कर रहे हो। देखो, रॉक पेपर सीजर गेम तो खेला है ना? हाँ सर। ठीक है, तो चलो एक तरफ कंप्यूटर है और एक तरफ मैप। ठीक है, मान लो अगर कंप्यूटर ने रॉक लिया, रॉक सेलेक्ट किया और मैंने भी रॉक सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का स्कोर है, यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे मेरा स्कोर। ठीक है, अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया और मैंने भी रॉक सेलेक्ट किया है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, टाई। हम दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। मान लो कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पेपर सेलेक्ट किया, तो अब इस केस में क्या होगा, रॉक आ जाएगा मतलब आयुष 1, तो कंप्यूटर हार जाएगा -1 और मेरा +1 हो जाएगा। मान लो कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया और मैंने सीजर सेलेक्ट किया, तो कंप्यूटर जीत जाएगा, कंप्यूटर 1, तो कंप्यूटर को +1 मिलेगा, मुझे -1 मिलेगा। ये एक सिनेरियो है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर ने अगर रॉक सेलेक्ट किया तो इनमें से कोई एक मैं सेलेक्ट करूंगा, या तो रॉक या तो पेपर या तो सीजर। यहाँ पे देखो वही सेम कंडीशन बनाया गया है कि अगर कंप्यूटर की चॉइस रॉक है, अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया है, ठीक है, सॉरी क्या है यहाँ पे,
अच्छा सॉरी, ये मेरे बिहार पे, यूजर के बिहार पे, ठीक है, यहाँ पे उल्टा करता हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे रॉक सेलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 1, अगर कंप्यूटर ने भी रॉक सेलेक्ट किया है तो गेम टाई हो गया। अगर कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कंप्यूटर को +1 मिलेगा, और अगर यहाँ पे लाइक उसने सीजर सेलेक्ट किया तो मैं जीत जाऊंगा, मेरे को +1 मिलेगा। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं जस्ट ऐसे। यहाँ पे ये मैं हूँ, ये कंप्यूटर है, ठीक है, और इसको सरल से कर देंगे। ठीक है, रॉक और पेपर में कंप्यूटर जीत जाएगा और रॉक और सीजर में मैं जीत जाऊंगा, मतलब +1 -1, यहाँ पे -1 +1। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने रॉक सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया है, तो दोनों का टाई हो गया, +1 +1। अगर मैंने रॉक सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया है, तो मैं हार जाऊंगा, -1, कंप्यूटर जीत जाएगा +1। और मैंने रॉक सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया है, तो मैं जीत गया +1 और कंप्यूटर हार जाएगा -1। यही सेम कंपेरिजन, यही सेम सिनेरियो यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन में है। इसको जब आप स्टडी करोगे आपको वही सेम चीज मिलेगा। ठीक है, CS=1 मतलब यूजर ने रॉक सेलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 1, और उसका कंपैरिजन जब अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया है तो दोनों को 1 पॉइंट मिलेगा, टाई हो जाएगा। अगर कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया है तो कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर को +1 मिलेगा। और अगर कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया है तो यूजर को +1 मिलेगा। ये पहला सिनेरियो समझ में आया एवरीवन? गौरव, क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ? यस सर। ठीक, इसके बाद फिर सपोज दूसरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि जैसे मान लो मैंने पेपर सेलेक्ट किया। अब अगर मैंने पेपर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा? देखो, रॉक और पेपर में कौन जीत रहा है? जिसने पेपर लिया है, कंप्यूटर जीता था। तो अब यहाँ पे पेपर और रॉक के केस में क्या होगा? मैं जीत जाऊंगा, कंप्यूटर को -1 मिलेगा, मुझे +1 मिलेगा। मान लो मैंने पेपर सेलेक्ट किया है और कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया है, तो पेपर और सीजर में सीजर जीतेगा, कंप्यूटर 1 +1, मैं हार जाऊंगा, -1। फिर मैंने पेपर सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने भी पेपर सेलेक्ट किया, तो ये क्या हुआ? टाई हो गया, +1 +1 बराबर हो गया। यहाँ पे देखो, अगर यूजर ने पेपर सेलेक्ट किया है और कंप्यूटर ने भी पेपर सेलेक्ट किया है तो दोनों को +1। अगर कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया है तो कंप्यूटर को +1, मैं हार गया। और अगर कंप्यूटर ने लेट्स से कि रॉक सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, एल्स में डाल दिया, तो रॉक सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे मेरे को +1, कंप्यूटर हार गया। ये सेकंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो क्या बचा कि अगर यूजर ने सीजर सेलेक्ट किया है और कंप्यूटर ने भी सीजर सेलेक्ट किया, ये क्या हो जाएगा? टाई हो गया, +1 +1। मान लो कंप्यूटर ने यहाँ पे पेपर सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा? मैं जीत गया, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, मैं जीत गया। और अगर यहाँ पे कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया होगा, तो सीजर और रॉक में कंप्यूटर जीत जाएगा, रॉक जीतेगा, +1 -1। अब यहाँ पे देखो थर्ड सिनेरियो, वही सेम चीज है। ठीक है, अब ये सब होगा कितनी बार? ये सब होगा 5 बार। बेस्ट ऑफ 5 खेलते हैं, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5, तो ये 5 बार होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है, जो वेरिएबल है, कंप्यूटर स्कोर, यूजर स्कोर, चांस एंड एवरीथिंग। ठीक है, प्रोग्राम बस लेंथी है इसलिए आपको लग रहा है बहुत ट्रिकी है, बट एक्चुअल में ट्रिकी है नहीं। इसको जब पीसेस में ब्रेक करके बनाओगे तो समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गौरव, एवरीवन, यस सर। निधि, एक्चुअली रुचि, सर तान्या। वो हाँ, स्टार्टिंग से सब जाता हूँ ना, लास्ट तक जाने के वो पीछे मतलब पीछे क्या क्या किया था वो मतलब मेमोरी में नहीं रहता है, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट? किसी का डाउट नहीं था गौरव के अलावा? बाकी सबके हो गए क्या? नहीं सर मैं कल सर करूंगी तो मेरा पक्का बहुत सारा भी कोई डाउट है डाउट नहीं सर, है। हम लिस्ट नहीं किया, हम टाइम नहीं मिला लिस्ट करके देगा सर, यस लिस्ट गिरिराज। नहीं कर पाया। ऐसे ऑफिस के वर्क की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, कल करें। ओके, हाँ सर, एक्चुअली मैं कर रहा था कुछ चीजें, तो मेरे को जो कीवर्ड्स है ना, कंटिन्यू, ब्रेक और पास, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया पास का।
कंटिन्यूअस ब्रेक इज ओके, लेकिन पास मेरे को समझ में नहीं आया पूरा। एक बार वापस अगर रिपीट कर। कंटिन्यू क्या समझ में आया आपको? कंटिन्यू क्या कर रहा है? कंटिन्यू ये करता है कि अगर लूप के अंदर कहीं पे भी कंटिन्यू होता है तो लूप को वापस वहां उसके आगे के स्टेटमेंट को रोक के वापस लूप की कंडीशन में चला जाता है, वापस लूप को ठीक है, कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, और ब्रेक तो पूरे लूप को एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब पास में लेकिन क्या कंफ्यूजन हुआ? पास मेरे को एक्चुअली मैंने समझने की ट्राई की थी, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हो पाया कि पास भी एक सिमिलर टाइप कंटिन्यू जैसा काम कर रहा है। आगे का स्टेटमेंट वापस वो तो प्रिंट कर रहा है। ठीक है। नहीं सर, ये एक्चुअली तो मतलब कोई मान लीजिए कोई एक ठो फंक्शन अभी में यार जरूरत नहीं है, लेकिन वो लिख के रखा है, बाद में जरूरत पड़ता है तो इसीलिए हम लोग पास करता है ना सर। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 से लेके 5 तक का लूप चलाया। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 3 हुई ना, तो उसने क्या किया, प्रोग्राम को आगे की तरफ पुश किया। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 4 प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपडेट होकर के यहाँ पे आई की वैल्यू +1 हो गया, ये 4 प्रिंट हो गया। बट अगर इसी की जगह पे मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, तो कंटिन्यू क्या करता है, आपने बोला पीछे की तरफ पुश करता है, बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यू आपका पीछे की तरफ पुश करता है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने पास की जगह कंटिन्यू लिखा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोग्राम आपका इंटरप्रेटर आगे बढ़ेगा ही नहीं तो आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी तो आई की वैल्यू 3 पे ही अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। या फिर कंटिन्यू की जगह अगर यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूं, प्रिंट आई, अब देखो आई की वैल्यू 3 पे स्टक हो जाएगा। हाँ, नहीं, यहाँ लेकिन पे अगर कंटिन्यू करते हैं। अगर आप पास के पहले भी कोई प्रिंट लिख लो और पास के बाद भी प्रिंट लिख लो तो दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं। तो नहीं लिखना होता है ना, इसीलिए तो पास और कंटिन्यू यूज करते हैं। नहीं तो कंटिन्यू तो आगे करता ही नहीं है सर, आगे वापस लूप के स्टार्ट में पहुंच जाता है वो तो, और ब्रेक बाहर निकल जाता है। तो पास का मतलब मेरे को यही चीज कंफ्यूजन हो रही कि करें कि अगर मैंने कंटिन्यू के पहले भी प्रिंट आपने आई लिखा और मैं उसके कंटिन्यू के बाद भी प्रिंट गिरिराज लिख लेता हूँ स्ट्रिंग में, तो कंटिन्यू तो मेरा आई को प्रिंट आई करके वापस वाइल के आई की कंडीशन में चला जाएगा चेक करने। अच्छा, अब अगर यहाँ मान लो पे यहाँ ये पे मैं प्रिंट आई कर दूं, हाँ मैंने प्रिंट आई को कंटिन्यू के नीचे कर दिया, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? सर, ये प्रिंट आई प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि वो पीछे चला गया। हाँ, क्योंकि वो नीचे चला गया और लूप को वहां से वापस स्टार्ट से कंटिन्यू का मीन स्टार्ट से कर ले हुए शुरू से। हम्म। और लेकिन पास में मैं आगे भी स्टेटमेंट लिखता हूँ वो भी प्रिंट हो जाता है, और पहले भी लिखता हूँ वो भी प्रिंट होता है। ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को, क्या क्या पास के साथ लिखना ही नहीं होता है एक्चुअल में। आप ये कह रहे हो ना कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कर दो आई, तो यहाँ पे हाँ, प्रिंट भी करेगा और पास भी करेगा। ठीक है। या अगर मैं इसी लाइन को कट करके यहाँ पे भी जहां लिख कर लो दूं, तो भी चले। यस, यस। तो भी ये करेगा। तो हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे पास आगे की तरफ पुश करता है, आगे के स्टेप पे जाता है। तो जब भी हमें किसी सिचुएशन में पास यूज करना तो हम इस तरह की सिचुएशन लाइक कमांड देते ही नहीं, कुछ प्रिंट करते ही नहीं है। बेसिकली मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो कुछ मत करना, तो ये हो गया पास। और जब मैं आपसे बोलूं कि आई की वैल्यू 3 है तो वापस से स्टार्ट करना, तो ये हो गया कंटिन्यू। ये डिफरेंस हो गया। सर ठीक है। इस आप कॉन्सेप्ट अगर में लगाता कंटिन्यू हूँ कि आप अगर कंटिन्यू में कंफर्टेबल हो तो आप कंटिन्यू के लॉजिक को फॉलो करो। ठीक है, कंटिन्यू और पास दोनों सेम काम ही करते हैं, बस अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आपको लिए पास कंफ्यूजिंग हो रहा है, जस्ट इग्नोर इट। नहीं मतलब ओके, मैंने अब सर क्या है कि प्रिंट कराया था तो दोनों प्रिंट हो गए, मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा कि प्रिंट हो रहा है, आगे ब्रेक तो बाहर निकल जाता है, उसके आगे के स्टेटमेंट प्रिंट, क्योंकि अभी हम यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं वो इट्स ओनली 1 और 2 लाइन इफ कंडीशन के अंदर या एल्स के अंदर। जब फंक्शंस और बड़े लेंदी चीजें बनती है ना, तब वहां पे मल्टीपल चीजें होती है। आपकी बात क्योंकि सही है। इफ के अंदर 10 स्टेटमेंट है, उसके अंदर वापस स्टेटमेंट है, उसके अंदर कंडीशन है, कुछ भी बन सकता है। तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरा बस।
आप चलो मैं उसको एक जब बार प्रिंट मेरी कर रहे हो ना, आप इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो गौरव, गिरिराज। एक्चुअल में जब भी पास है कंटिन्यू हम लोग यूज करते हैं, कुछ प्रिंट ही नहीं करते हैं। जैसे देखो ऐसे सिंपल समझो, डेफ माई फंक्शन। अब अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं इस तरह से, तो ये मेरे लिए एरर शो कर रहा है। बट अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया पास, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, माई फंक्शन को कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। या इसी सिचुएशन में हम लोग पास यूज करते हैं। अगर आप इसके ऊपर में लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हाय, तो पास का तो कौन सा यहाँ पे पर्पस ही खत्म हो गया ना। आपने यहाँ पे जो पास यूज किया उसका पर्पस ही खत्म है। पास का पर्पस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को स्किप कर देना। आप ऑलरेडी जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो सिनेरियो आपका स्किप कहाँ हुआ, वो तो कंप्यूटर ने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, ठीक है। सर इसको इसको इस कॉन्सेप्ट में ऐसे ही समझेगा कि डिफाइन जो मान लो माई फंक्शन किया है, इसको मेरा जरूरत है लेकिन अभी के लिए जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए हम उसको रखा है, लेकिन पास बोल दिया तो उसको इग्नोर करके जाओ अभी के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट में चलता है ना सर? हाँ, ये उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जो सिनेरियो हम उसको बताएंगे उसको वो स्किप कर देगा। हाँ, ठीक है। ये हम ओके, अभी लिख के रखा, लेकिन इसको अभी काम नहीं कराना है, बाद में फ्यूचर में यदि लगेगा तो हम काम कराएंगे। ठीक है। ओके, और कोई डाउट? चलिए लास्ट वाला एक प्रोग्राम सेंड किया आपको, इसमें कंटिन्यू की जगह यदि आप पास डालेंगे ना तो सेम वही चीज हो रही है जो पिज़्ज़ा जी कह रहे हैं। अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो गया कॉपी पेस्ट में। यहाँ पे मैंने मान लो रन किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 5, तो 1 2 3 4 6 एंड ऑफ लूप्स, ठीक है। और तो पास से रिप्लेस करेंगे तो भी सेम चीज प्रिंट हो रही है। वो ऊपर वाला प्रोग्राम सेम ही है, ये दोनों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नंबर आ गए वो कॉपी, नंबर हटा के सेकंड प्रोग्राम में वो आपको कहाँ से नोटपैड से हितेश? कॉपी पेस्ट किया था तो नंबर नोट पैड से कॉपी किया ना तो नंबर कॉपी हो गई। आप इस कंटिन्यू की जगह सर पास रिप्लेस कर दो। ठीक है। इट्स जो भी आउटपुट इज आउटपुट सेम इफ यू एंटर ये यहाँ 5 कंटिन्यू आया है, 5 भी आ गया। अब कंटिन्यू ने डायरेक्ट वहां लेके गया। तो इसको अगर इफ के अंदर कर दूं, अब देखते हैं। यही हम सर अभी संडे को मैं और हितेश दोनों बैठे हुए थे, तो हम कर रहे थे ट्राई दोनों। तो आप मतलब कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे एग्जैक्टली? मतलब एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हमने आपसे वापस पूछा कि हमें समझ में नहीं आ पाया कि एक्चुअली पास और कंटिन्यू दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा देखो हो गया। सेम मैंने अगर, कुछ न कुछ देखो सिंपल ऐसे समझो, आई की वैल्यू 1 है, मैंने बोला while आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इफ आई डबल इक्वल्स टू 3 पास कर दो, एल्स प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। या लेट्स से इसको शॉर्ट कर देते हैं, आई की वैल्यू 3 कर देते हैं, आई के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं। रिजल्ट यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए हितेश, गिरिराज, एवरीवन? की वैल्यू 1 1 1 और 3 आना चाहिए। 1 and 1 3। और 3, 1 और 3 आना हाँ चाहिए। अब इसी हाँ, कोड में अगर मैं पास की जगह कंटिन्यू कर दूं तो क्या आएगा? पूरा सिंपल, बस एक ये आएगा छोटा सर। सा चेंज, 1 and 2 पे जाके फंस जाएगा लूप, 1 एंड 2 इन्फिनिटी पे लूप जाके बन लूप जाएगा बस वो। जाएगा, ठीक है। वही तो अब पास के केस में क्यों नहीं फंसा? क्योंकि इंटरप्रेटर इस स्टेप पे आ गया, लाइन नंबर 7 पे।
क्योंकि वो आगे की तरफ गया। ये मेरी बात समझ में आई? ओके, यस यस सर। यस कंटिन्यू के केस में सर क्या हुआ, लाइन नंबर 14 से वो लाइन नंबर 12 पे चला गया। आई की हाँ वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं होगी। ओके, हाँ नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है कंटिन्यू के केस में। एग्जैक्टली यही डिफरेंस आ रहा है दोनों के अप्रोच का। काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अगर आप यूज करोगे तो उसके इंस्ट्रक्शन थोड़े से ट्वीक करने पड़ेंगे आपको। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप पास की जगह कंटिन्यू लिखोगे वो काम करेगा। सिंपल यदि बोलेगा सर ई आई इक्वल टू 2 जो है इसको जस्ट इस सिंटेक्स को इग्नोर कर रहा है, वो ये बोलेगा तो नहीं चलेगा सर। क्या मतलब चीज? इस कंडीशन को इफ आई इक्वल टू जो 2 है, इस जो सिंटेक्स हम लोग लिखा है इसको जस्ट इग्नोर कर रहा है वो अभी के लिए। हाँ वो इग्नोर कर रहा है पास और कंटिन्यू। देखो जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही ना, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 2 डबल इक्वल्स टू 2 कंडीशन 2, और यहाँ पे लिखा है पास। ये क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर को इस लाइन पे जंप कर रहा है। ठीक है, इफ वाली इफ के अंदर मतलब कंडीशन ट्रू हो गई तो पास है, पास। अब इफ की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स वाले वर्क नहीं कर सकता है, इफ और एल्स में कोई एक वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पास इंटरप्रेटर इस लाइन पे जंप कर रहा है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होकर के फिर यहाँ पे चला जाएगा वापस। बट कंटिन्यू के केस में क्या हो रहा है, जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू, 2 डबल इक्वल्स टू 2 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, तो जब यहाँ पे कंटिन्यू है तो इंटरप्रेटर वापस यहाँ पे चला जा रहा है। तो वो जब कभी आगे आएगा नहीं तो आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अब वो आगे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो सिर्फ इफ का टास्क परफॉर्म हो रहा है और कंटिन्यू इसको वापस से भेज दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो आगे आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन आपका वर्क नहीं करेगा। आप इससे पहले जो यहाँ पे कर रहे थे, जस्ट अ सेकंड, कहाँ पे गया, ओके। अब यहाँ पे जब हम लोग ये जो हितेश का कोड था, ठीक है, उसमें हमने कंटिन्यू की जगह जब पास लिखा, तो अगर आप पास के बाद ऐसे डायरेक्टली स्टेटमेंट दोगे इस तरह से, तो बेसिकली इफ का तो पार्ट है ही नहीं ना, तो वो तो हर हाल में आपका एग्जीक्यूट होगा, हर हाल में आपका स्टेप लाइक फॉलो होगा। इसी पोर्शन को जब हम लोग एल्स के अंदर करेंगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वर्क नहीं करेगा आपका 1 2 3 हाँ 4 अब तो 6। उसका एल्स का पार्ट बन गया, इफ में जाएगा तो एल्स काम करेगा नहीं। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। Okay, ठीक है, तो अगर ठीक आप है। पास यूज करो तो आपको एल्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम आगे की तरफ पुश हो रहा है, इंटरप्रेटर आगे की तरफ पुश हो रहा है, कंटिन्यू पीछे की तरफ पुश हो रहा है, तो वो उस स्टेप को लाइक स्किप कर देगा। ठीक है, गिरिराज, हितेश, एवरीवन। ओके गुड। तो मतलब यहाँ एल्स यूज करेगा तो ये जो प्रिंट वाला पार्ट है वो और प्रिंट नहीं करेगा सर। यस, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो एल्स पे जंप करेगा, सॉरी इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एल्स को स्किप कर देगा। तो इसको स्किप कर देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एल्स इसमें कंपलसरी थोड़ी ना होगा, तो क्या चीज? एल्स कंपलसरी थोड़ी ना है इसमें। अगर पास यूज कर रहे हो, एल्स देखो कंपलसरी नहीं है कि आप इफ के साथ एल्स यूज करो, बट क्या आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या? पास के केस में मैं यदि केवल पास यूज कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि मैं इफ के केस में पास यूज करूँ। पास कहीं और भी यूज आ सकता है ना, वो तो कीवर्ड है, मुझे उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को स्किप करना है, देन आई एम यूजिंग पास। बिल्कुल कर सकते हैं हितेश, वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पास और कंटिन्यू दोनों सेम काम कर रहे हैं। लाइक अगर आप लोग कंटिन्यू पे कंफर्टेबल हो तो आप कंटिन्यू पे फोकस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पास लाइक उसी को भी यूज करना है या उस पर भी फोकस करना है। मैंने पहले भी यही बताया था, पास और कंटिन्यू दोनों हमारा काम सेम करें, बस दोनों का अप्रोच डिफरेंट है। हमारा मेन कंसर्न इसलिए इससे ज्यादा स्टिक हो गया क्योंकि हम जब इस कोड को हमारे उसमें पाइथन पे प्रिंट कर रहे थे, तो ये सेम आउटपुट प्रिंट कर रहा था पास के केस में भी और कंटिन्यू के केस में भी। अभी आपने रन किया तो इसने डिफरेंशिएट कर दिया कि पर्टिकुलर वैल्यू में एक जगह 5 प्रिंट हुआ और एक जगह नहीं हुआ। तो
और हमारे पास भी क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया। मेरे प्रोग्राम पे जब हम रन कर रहे थे तो ये आउटपुट दोनों का सेम था। तो पास और कंटिन्यू जब दोनों ही सेम आ रहे हैं तो क्वेश्चन वहाँ क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमने आपसे क्वेश्चन पुट। वैसे उसका रीजन वही था, जब हम लोग पास यूज करें तो आपको एल्स भी तो यूज करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे नहीं आया क्योंकि पास के केस में क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर आगे आ रहा है। अब इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो एल्स तो ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से एल्स हटा दोगे लाइक दिस, तो पास से इंटरप्रेटर आगे आया, आगे उसको ये लाइन मिलेगी, उसको लाइक एग्जीक्यूट कर देगा, परफॉर्म करेगा उस स्टेप को। ठीक है, अगर यहीं पे पास की जगह मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने रन किया तो अब यहाँ पे आपका ये लाइन स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू ने इंटरप्रेटर को यहीं पे डायरेक्टली यहाँ से लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 3 पे भेज दिया, लाइन नंबर 8 पे कभी इंटरप्रेटर आया ही नहीं। ठीक है, तो पास यूज करें तो इसके एल्स भी यूज करना पड़ेगा आपको। यस यस ओके, गुड। ऑलराइट, एनीवन एल्स? और कोई डाउट? ओके, गिरिराज, और कोई डाउट? नो वन? चलो कोई No. ठीक ठीक है। व्हाइल ट्रू कब यूज करते हैं? सिंपल है दानिश, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक लूप चलाना है आपको, ठीक है, जिसको लाइक मैं चाहता हूँ कि इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता रहे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया हाई। तो जब मेरे को इन्फिनाइट टाइम्स तक लूप चलाना है तो यहाँ पे मैंने व्हाइल की कंडीशन परमानेंट ट्रू कर दी। ठीक है, हाई इस तरह से आ रहा है। लेकिन ट्रू को एक सेंस में और यूज करते हैं हम लोग, जब हमें इस लूप को कंट्रोल भी करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला वाइल ट्रू और यूजर से मैं एक वैल्यू लेता हूँ, नम इक्वल्स टू इंट इनपुट नंबर। अब ये क्या होगा, यूजर से ये नंबर रिसीव करता ही चला जाएगा। ठीक है, या इवन इंट भी हटा देते हैं, सिंपल इनपुट रखते हैं, ये यूजर से नंबर रिसीव करता चला जाएगा, या जो भी हम डेटा इसको प्रोवाइड करेंगे ये रिसीव करता चला जाएगा। और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, बट नाउ आई वांट कि इस लूप को मुझे कंट्रोल करना है, कि एक ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो क्रिएट करना है जहां पे यूजर कोई डेटा इनपुट करे और अगर वो डेटा मैच हो जाए तो वो एग्जिट हो जाए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर नम की वैल्यू 0 के बराबर है तो ब्रेक कर दो, लाइक दिस। ठीक, अब जब तक यूजर 0 नहीं इनपुट करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, तब तक इनफिनाइट टाइम तक चलता रहेगा। और जैसे उसने 0 इनपुट किया, अच्छा सॉरी यहाँ पे इंटीजर है ना, इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 यूजर इनपुट करेगा तुरंत ही आपका एग्जिट हो जाएगा, लाइक दिस। तो जब भी हमें ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना होता है कि हमें कंडीशन लाइक एक इनफिनाइट लूप क्रिएट करना है जिसको हमें किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में लाइक ब्रेक भी करना पड़ सकता है, तो हम लोग वहां पे व्हाइल ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर जगह व्हाइल ट्रू यूज करो, अगर आपको इनफिनाइट लूप क्रिएट करना है उसके और भी तरीके हैं। ओके, क्लियर दानिश? ओके सर। ऑलराइट देन, सो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग फॉर लूप कवर करेंगे एंड फॉर लूप इसके कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा इजी है। ठीक है, वो एक दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसी दिन में फिनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है देन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।